गोंडी बोली सीख करके नौकरी मिलेगी? क्यों सीखे गोंडी बोली? आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है मराठे और सिख। पंजाबी भाषा से उनको नौकरी नहीं मिलती, विदेश तक में नौकरी कर रहे हैं तो किस भाषा के आधार पे? मराठी के, अंग्रेजी के आधार। लेकिन घर के अंदर उन्होंने अपनी बोली को बचा के रखा है। मराठियों को देखो, घर के अंदर मराठी बोलते हैं, बाहर नौकरी करना है तो कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में। ये अपनी बोली के प्रति एक प्रेम है, हमारी बोली को बचाना है, हमारी बोली भाषा को बचाना है। उसी तरह से गोंडी भाषा को भी हमको बचाना है, वरना ये विलुप्त हो जाए। जिस तरह से अभी मूर्ति की स्थापना हुई, कहाँ? इंदौर में टंटिया भील की, टंटिया भील की मूर्ति की स्थापना हुई, वो भी बलिदान हो गए थे। उसी तरह से वीर नारायण सिंह जी भी, इन दोनों का कार्य जो है ना बिल्कुल एक जैसा है। दोनों, चाहे नारायण सिंह हो, वीर नारायण सिंह हो या टंटिया मामा हो, दोनों क्या करते थे? अमीरों को लूट करके गरीबों में बांटते थे। टंटिया भील ने भी यही किया, वो भी वहां के अंग्रेजों के गोदाम लूटना, उनका खनिज लूटना, उनके पैसे लूटना और गरीबों में बांटना, वही चीज वीर नारायण सिंह जी ने किया। लेकिन इनको पकड़ावाया किसने? शरणार्थी, जो बाहर से आई हुई शरणार्थी प्रजाति के लोग हैं, इन्होंने पकड़वाया और इनको, टंटिया भील को तो फांसी लगी और हमारे वीर नारायण सिंह को तोप से उड़ाया। शंकर साहब रघुनाथ शाह जी को भी तोप से उड़ाया। वीर बाबूराव सेठमाके को 7 दिन तक फांसी पर लटका के रखा, उसके पहले चूने के पानी में उनको पकाया। लेकिन ये जो शरणार्थी साहित्यकार हैं, इन्होंने इनका जिक्र नहीं किया। इन्होंने किसका जिक्र किया इतिहास में? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको कहा? जो गांधी जी के साथ एक दिन के लिए जेल गए, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए। 2 दिन के लिए जेल गए, 2 डंडे खा लिए, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए। लेकिन हमारे लोग, जो हमारे पूर्वज जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, किसी को तोप से उड़ा दिया, किसी को फांसी पे लटका दिया, इनके बारे में ये चरण चाटू इतिहासकारों ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। आज अगर आपको मालूम नहीं है तो इसके पीछे कौन है? शरणार्थी इतिहासकार है। हमारे इतिहासकार होते थे लिखते, लेकिन हमारे लोगों को नहीं है लिखने का अधिकार, वही लोग लिखते हैं। अभी मैंने एक किताब पढ़ी, किसी वर्मा ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा है, शहीद वीर नारायण सिंह के ऊपर लिखा है, उनको उन्होंने लिखा है राजपूत। क्यों? गोंड क्यों नहीं लिखा है? तो जब वो गोंड है तो गोंड लिखना चाहिए ना, हम राजपूत कैसे हो गए? राजपूत यानी हिंदू। क्यों? इसी तरह से रानी दुर्गावती को इन्होंने लिखा राजपूत, उसको भी राजपूत लिखा किया, तो राजपूत रानी थी। बाद में फिर उसके जो शोध दादा कंगाले जी ने भी लाए और मैंने भी पता किया तो पता चला वो तो गोंड बेटी थी। तो इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है जहां हम सच्चाई बताएं। तो वीर नारायण सिंह, हमारे वीर नारायण सिंह पेन जो थे वो गोंड थे। क्या थे? गोंड थे। उनको मरवाया किसने? शरणार्थी। अगर उनकी जाति का होता तो वो मरवाते, पकड़वाते। पकड़वाने यानी मौत था उस समय। शंकर साहब रघुनाथ साहब की जो दी जानकारी की, ये दोनों वहां माला देवी में पूजा करने जा रहे हैं, किसने दी? शरणार्थियों ने। शरणार्थियों ने, जो गोंड नहीं है, उन्होंने दी। उन्होंने पकड़वाया और उनको शंकर साहब रघुनाथ साहब को जबलपुर में तोप से उड़ाया गया। उसी तरह से अभी जो टंटिया भील का हमने उद्घाटन करके आए हैं इंदौर में, उनको भी दूसरी जाति के व्यक्ति ने ही पकड़वाया। तो हमारे पूर्वजों को खत्म करने में ये शरणार्थी राजा, जो खुद को राजा बोलते हैं, मराठे और अंग्रेज, इन दोनों का हाथ है। आप पढ़िएगा इसके बारे में। ये दोनों लोगों ने मिलकर के पूरे गोंडवाना को तहस नहस किया। मुगलों ने तो किया, पहले तो मुगलों ने किया, मुगलों ने ही किया पहले, लेकिन बाद में फिर इन लोगों ने किया। मुगलों ने तो भोपाल का पूरा राजवंश खत्म कर दिया। भोपाल का पूरा गोंडी राजवंश था, वो मुगलों ने खत्म, पूरा खत्म, काट डाले सब। पूरे जो पूरे बच्चों को, माताओं को, फिर जो जवान बेटियां थी उनको मुसलमानों से शादी कर दी और इस तरह से खत्म किया मुगलों ने। लेकिन अभी बाद में मराठे और अंग्रेजों ने मिलकर के गोंड राजवंश, भील राजवंश को खत्म किया। इसका एक उदाहरण इसलिए है, इसमें सच्चाई इसलिए है क्योंकि एक पेपर हाथ लगा है भील, जो मैंने डाली थी।
जो हमारे टंटिया भील है ना, इनको पकड़वाने के अंग्रेज सरकार ने तो इनाम लगाया ही था। उसने इनाम दिया था कि जो भी पकड़वाएगा उसको हम 2,000 रुपए इनाम देंगे और जमीन देंगे। उस समय 2,000 कितना होता था? एक मास्टर की तनख्वाह 1 या 2 रुपया होती थी। तो सोचो 2,000 कितना हुआ। एक मास्टर की तनख्वाह कितनी होती थी? 1 या 2 रुपए। उस समय आना कौड़ी सब चलता था, कौड़ी भी चलती थी, एक कौड़ी में भी आ जाता था ना उस समय। तो उन्होंने अब अंग्रेजों को दिया, टंटिया भील ने अंग्रेजों के नाक में दम किया था, तो अंग्रेजों ने दिया कि भाई इसको जो भी पकड़वाएगा उसको हम इतना पैसा और इतना ये देंगे। लेकिन इंदौर के जो होलकर राजवंश है उसने भी निकाला था पॉम्पलेट कि जो भी इसको पकड़ेगा तो उसको हम 3,000 रुपए और 100 एकड़ जमीन देंगे। अब सोचने वाली बात है कि टंटिया भील ने अंग्रेजों के नाक में दम किया था। होलकर को क्या तकलीफ हो रही थी? होलकर का तो कोई नुकसान नहीं कर रहा था ना, होलकर राजवंश इंदौर। तो होलकर ने क्यों फिर बोला कि मैं इतना इनाम दूंगा जो भी पकड़वाएगा टंटिया भील को? यह सबूत है इस बात का कि हमारे गोंड राजवंश को मिटाने में अंग्रेजों के साथ मराठों का भी बराबर का योगदान। आप खुद पढ़िए, उसकी जड़ों में जाएंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। और मेरे को बाद में एक बार हो देना इतना कहकर इचोरी जी को नाना कम्मे को उच्च को केंजी पट बिट बाओ हां हिक्के हक्के वजित्ते के मंत्री केंजी की ठिले तो बाहम पुनकी केंजी की जबे तो पुनकी पुनवी ठिले इतने नहीं वो बमनाल तो पीछे हंतोड़ी ठाते वो तो ना काल को ना ये रुंदा चोरी जी को ना अपना लेंग तुम सीता तो ना सेवा जोहार।